आज का टॉपिक है हिमनद एवं उससे बना स्थलाकृति। हिमनद से बना हुआ स्थलाकृति माने कहने का मतलब हिमनद से कैसे कैसे स्थलाकृति का निर्माण होता है जो हम देखेंगे। हिमनद जब भी बनेगा तो दोस्तों पर्वत एवं पहाड़ पर बन सकता है और कहीं नहीं बन सकता है। जहाँ तीव्र ढाल हो, तीव्र ढाल यानी कहने का मतलब तीव्र ढाल भी रहेगा वहाँ भी बनेगा। तो सबसे पहले सर्वाधिक ऊंचाई होता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा और सर्वाधिक कम ऊंचाई कहाँ होता है? कम ऊंचाई आपको हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश। सबसे ज़्यादा यहाँ और सबसे कम ध्रुवीय प्रदेश में होता है। तो हिमनद जो होता है सबसे कम तापमान पर उसका जल को तापमान सबसे कम तापमान पर वो जमता है। तो सबसे बड़ा पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमनद जो है अंटार्कटिका में पाया जाता है, जिसका विडीमोर कहा जाता है। सबसे बड़ा अंटार्कटिका में पाया जाता है, उसको कहा जाता है विडीमोर कहा जाता है। और सबसे बड़ा सबसे लंबा ग्लेशियर पीटरमान सबसे लंबा ग्लेशियर पीटरमान। ये कहाँ पाया जाता है? ये अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका में कौन सा पर्वत पर? रॉकी पर्वत पर। कौन सा पर्वत पर? रॉकी पर्वत पर पाया जाता है। अब आते हैं हिमनद तीन प्रकार के अपर्दन से बनता है, तीन प्रकार के परिवहन से बनता है। जैसे देखते हैं, पहला अपर्दन, दूसरा परिवहन और तीसरा निक्षेपण। तब जाकर के किसका निर्माण होता है? हिमनद का निर्माण होता है। पहला अपर्दन, दूसरा परिवहन, तीसरा निक्षेपण। शुद्ध हिमनद में अपर्दन की क्रिया नहीं होता है। शुद्ध हिमनद होता है उसमें अपर्दन की क्रिया नहीं होता है। शुद्ध हिमनद में क्या होता है? अपर्दन की क्रिया नहीं होता। लेकिन शुद्ध हिमनद होता है उसमें अपर्दन की क्रिया होती है। तो कभी कभी देखा गया है कि हिमनद प्लस अपर्दन ये दोनों मिलकर बहुत सारे चट्टान का निर्माण करते हैं, बहुत सारे घाटी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? घाटी का। जैसे पहला में है यू आकार की घाटी। इसका निर्माण पर्वतों पर होता है, पर्वतों पर ढाल के कारण। किसका होता है? पर्वतों पर ढाल के कारण। दूसरा होता है लटकती घाटी। क्या होता है? लटकती घाटी। तीसरा होता है शार्क। चौथा होता है हॉर्न। पांचवा जाकर के हुआ एरिट। छठा हुआ नूनाटॉक। सातवां हुआ फ्योर्डटट। आठवां हुआ ग्रीरीन। ग्रीसरिंग। अब देखते हैं कि यू आकार की घाटी तो हम जान गए कि पर्वतों और ढालों पर होगा, लेकिन लटकती घाटी किसको कहा जाता है? देखते हैं लटकती घाटी।
इसमें क्या होता है कि हिमनद एक हिमनद का सहायक होता है। अगर ये इसमें जा करके सहायता कर देता है तो इसी को क्या कहेंगे, लटकते घाटे। इसको क्या कहेंगे, लटकते घाटे। जब कोई पहाड़ या पर्वत अपने तराई में बर्फ गलकर एक अर्ध कटोरा के रूप में अर्ध जमा हो जाता है तो इसको क्या कह सकते हैं, ये इसमें जो बर्फ है, बर्फ पिघल कर जमा हो जाता है, इसको कहा जाते हैं शार्क। ये पर्वत है। अब यही शार्क ज़्यादा गहरा हो जाता है और जल भर जाता है। ये पर्वत है, ये हिमनद आकर के जल भर जाता है और ज़्यादा गहरा हो जाता है। क्या हो जाता है, ज़्यादा गहरा हो जाता है। इसी को कह सकते हैं हम हार्न। इसको क्या कह सकते हैं, हार्न। पर्वत के कभी दोनों किनारों पर एक इधर से और एक इधर से दोनों तरफ पानी जम जाता है, अर्ध चंद्राकार का रूप में पूरा थैली भर जाता है। ये पर्वतीय भाग है। तो इसको कहेंगे एरिट, एरिट इसको कहेंगे। क्या कहेंगे, एरिड कहेंगे। जब हिमनद, जब पर्वत का निचला भाग अर्धचंद्राकार या कटोरे का कट जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा जल भर जाता है। क्या कहा जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा जल भर जाता है। तो ऊपरी वाला जो हिस्सा बचता है इसको कहते हैं पिरामिड। ऊपरी वाला हिस्सा को क्या कहेंगे, पिरामिड। ये पर्वतीय ढाल क्षेत्र है, इसको क्या कहेंगे, पिरामिड, है ना। इसको क्या कहेंगे हम, पिरामिड। कभी कभी देखा गया है कि मुलायम चट्टान को तोड़कर क्या करें, मुलायम चट्टान को तोड़कर उबड़ खाबड़ का निर्माण करता है। उबड़ खाबड़ का निर्माण करता है। उसे रास मुटाने कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रास मुटाने। उसको क्या कहते हैं, रास मुटाने ही कहते हैं। कभी कभी देखा गया है कि उच्च अक्षांश पर वाला भाग जल से भरा रहता है। उसको कहा जाता है फ्योर्ड तट। उच्च अक्षांश पर सबसे ज़्यादा जल भरा रहता है, उसको क्या कहते हैं, फ्योर्ड तट। क्या कहते हैं, फ्योर्ड तट। इसमें देखा गया है ड्रमलिन। आप देखे होंगे चित्र में, ड्रमलिंग जो होता है ये इस आधार से होता है, उल्टा नाव की तरह होता है। ड्रमलिन कैसा रहता है, उल्टा नाव की तरह होता है ड्रमलिन। ठीक है, मैं यहीं तक रह देता हूँ दोस्तों। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा
अगर आपको समझ में आ गया होगा तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।